ये जो ब्लेड होती है, ब्लेड का हाफ पार्ट कट करके, हाफ पार्ट ऑफ द ब्लेड, उसको आप पेपर रोल में कवर करते हो, देन यू ऐड अ थ्रेड टू दैट, और आप उसको अपनी नोज में बहुत अंदर यहाँ पे डाल लेते हो। तो जो औरतों की जेल होती है और जो आदमियों की जेल होती है, उनमें क्या डिफरेंस है? इसमें उसकी मदर को किसी ने मार दिया, स्ट्रेट फेस, ही इज जस्ट अ बॉय, मेरे ख्याल से 17-18 साल का वो लड़का है। तो कोई ऐसा मोमेंट था जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की तरह टर्न अप हो जाए? जेल के अंदर गए हो, वहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, पूरा अच्छे से आपकी इवन आपके कपड़े भी उतार के आपको चेक किया जाता है, देयर इज अ मशीन, उसके आप राउंड राउंड घूमते हो और वो पूरा सेंसर लगे होते हो, उसमें तो कुछ भी डिटेक्ट हो सकता है। तो मैम, आपने अपनी स्कूलिंग करी केंद्रीय विद्यालय से, सो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी लाइफ एज अ केवी प्रोडक्ट कैसी थी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कोई भी इंसान, अगर किसी को मौका मिलेगा, वो वापस सबसे पहले अपनी स्कूल लाइफ में जाना चाहेगा, वो बचपन के दिन जीना चाहेगा, जो शायद आज हम अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, बट इट वाज अ फन लाइफ। मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 1 से लेके 12 तक आई वाज अ केवी प्रोडक्ट। एक बहुत फन फैक्ट बताऊंगी जी। जो पीटीएम्स के रिलेटेड है, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है स्कूल्स में, हर हर सेकेंड डे, हर सैटरडे को पीटीएम होने लगती है, और जिसमें पेरेंट्स का आना कंपलसरी होता है। तो मेरे टाइम पे इट वाज आल्सो कंपलसरी, बट आई एम अ डॉटर ऑफ अ डिफेंस पर्सनल, माय फादर वाज पोस्टेड आउट, और बहुत सारे बच्चे थे, ऑल द केवी प्रोडक्ट्स बेसिकली दे आर द चिल्ड्रन ऑफ सम डिफेंस पर्सनल्स। ओके। तो उन सबके पेरेंट्स कहीं ना कहीं पोस्टेड आउट होते थे। तो हम सब एक लोकेलिटी के जो बच्चे थे, उन सबके एक पापा थे जो सबके लिए पीटीएम में जाते थे, एंड दे यूज्ड टू कवर कि मैं इसका भी पापा हूँ, इसके भी फादर यही है, एंड दे ऑल वर कवर्ड बाय वन पेरेंट, ईदर अ मदर और अ पेरेंट और अ फादर। या तो स्कूल लाइफ वाज फन। हम वहीं से शुरू करते हैं ग्रो करना, अपने लिए पैशन जगाना कि व्हाट वी वांट टू डू, एंड इट कैन नेवर बी चेंज्ड। वो बचपना इंसान के अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो और अब आई वो लव चीजें आई याद लव आती है। आई लव दैट, आई लव being nostalgic about how I was in school, and right now what we are, where we are sitting, is the result of the school upbringings and the teachings. सो ट्रू। तो मैम, इंजीनियरिंग से लेके लॉ, आई मीन, सर्किट डायग्राम्स इतने ज्यादा टफ बहुत लगे क्या? टफ थे, बहुत टफ थे। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वो कैसे एंटीना की लोकेशंस भी याद करी थी। आई डोंट रिमेम्बर दोज पैरेलल एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स, दोज इंजीनियरिंग थिंग्स। हम एक ड्राफ्टर लेके जाते थे जो स्पेशली हमको ब्रिजेस बनाना सिखा रहा है कि हमको ब्रिजेस कैसे बनाने हैं, ऑल दोज एंटीनाज, ऑल दोज इलेक्ट्रिकल थिंग्स, मदरबोर्ड से स्विच बोर्ड तक कैसे जाना है। तो घर वाले मतलब बोलते थे सारी पंखा फिजिक्स की कैसे चीज। ठीक करोगे, टीवी का रिमोट ठीक कर दो। दैट वाज अ फन पार्ट व्हेन वी वर डूइंग इंजीनियरिंग। बट यस, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू लॉ इज अ टफ फाइट। वो गांधी जी की तरह भूख हड़ताल करी है घर में, तब जाके हमें लॉ करने को मिला है। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लॉ, एंड आई बट डिड आई इंजीनियरिंग से लॉ की जो जर्नी है, राइट। तो पेरेंट्स का प्रेशर था, सोसाइटल बहुत प्रेशर ज्यादा, था, क्या था? इट वाज अ मिक्स, इट वाज अ क्लब ऑफ एवरीथिंग. हम्म। As I told you, my father is a defense personnel, so he has faced those courtrooms, because being an investigation officer also, he had seen how lawyers are there, how they are actually struggling so hard. वो एक कोर्ट रूम ड्रामा जो हम टीवी में देखते हैं कि बस्ता लेके वकील साहब भाग रहे हैं, तो it happened, it was the era when things were like that, and he saw it like that. And as a father figure for her daughter, एज अ डॉटरली कंसर्न जो था उनका, वो बहुत अच्छा था कि कहीं एसी रूम्स में डॉटर की जॉब लग जाए, एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी हो। या तो दैट वाज अ ड्रीम फॉर एवरी क्योंकि आई पेरेंट। थिंक उनको, पेरेंट्स को यूजुअली लगता है कि जो स्ट्रगल हमने करी है, वो ना करें, वो हाँ, हमारे बच्चों हमारे को फेस बच्चे ना ना करना करें। पड़े। ट्रू। बट यू नेवर नो, डेस्टिनी प्लेज अ ग्रेट रोल। फ्रॉम राजा को रंक, और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल सही तो बोला। destiny played a very good role in my life. From engineering to UPSC also, I have prepared for UPSC, ओह and to नाइस। UPSC to a passionate lawyer, and not just a lawyer, a gold medalist of my university, where I वाह। think I truly, I correctly gave results of what I craved for. I wanted to become a lawyer. I have become one with good feathers in my hat. So ग्रेट it's मैम, वो fun. It's fun. देखकर ही ना आई वाज सो सो अमेज्ड
Thank सो you so अमेज। और much. पता है आई वुड से कि इतने सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी I want जर्नी to. से भी। I want the young generation, the first generation lawyers to actually come and interact, so that they can know the ground reality. It is not just the रोजी rosy पिक्चर्स। picture always, but yes, life. It will take your life, but it will give you good results. You'll be happier in the corner when you'll be sitting on your sofa after 10 years. That see what I have earned over the years, what I have pressed for, what I have struggled for. Today I have achieved that. That that feeling that will come after 10 years. Yes, it will take my years, my hard work, my sacrifices, but after some time it will give me good results. With that hope, with that manifestation, we are looking forward to work with people, for the So world. have you always manifested to become an advocate, a lawyer? I did. Obviously, there were hurdles. Engineering being the one, Yeah. it was a hurdle for me that I would have started it long back after my 12th. Even I would have started, but somehow it was not in my destiny. I was supposed to be a double graduate, so I did my Okay. engineering and Yeah. then law. Great. Manifestation plays a great role. Every day from morning to night we have to manifest good things, positive things in our life. Then only one can achieve positive things in life. That is so, so true. Okay, ma'am, let's have some fun questions. Okay. Which law do you think is more dangerous? कानून का लूपहोल या इंसान की जुगाड़? ये तो दोनों की जुगलबंदी है, True. तो हमको कानून का लूपहोल भी चाहिए और इंसान का जुगाड़ भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास जुगाड़ नहीं होगा वो लूपहोल कैसे निकालेगा। तो ये दोनों जरूरी है, मतलब वन हैज टू बी प्रेजेंट। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है और वो दोनों से आएगी, लूपहोल से भी और जुगाड़ से भी। तो मतलब ये हैंड इन हैंड चलता है। यस यस यस, लाइक जैसे पुलिस और एडवोकेट्स हैंड इन ग्लव्स काम करते हैं वैसे ही। Okay, what's crazier? डिवोर्स केसेस या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट? मतलब दोनों का असली कोर्ट अलग है, ड्रामास। दोनों का कोर्टरूम बहुत अच्छा, बहुत अलग है। कोर्टरूम ड्रामास, डाइवोर्स के केसेस में देयर इज अ बिग क्राउड आउटसाइड द कोर्ट रूम्स, जहाँ पे लड़की के साथ उसके पूरे चाचा मामा ताऊ सब आए होते हैं। वंस द कोर्ट रूम ड्रामा एंड्स इन द कोर्ट रूम, इट स्टार्ट्स आउटसाइड. There is a clash, there is a fight. Always the police is required outside a family court, because you never know कब सास बहू वहां लड़ने लग जाए। एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बात करें तो देर आर प्लेंटी ऑफ केसेस जो 20 साल से कोर्ट रूम चल रहे हैं, भाई भाई चल रहा है या कैसे भी चल रहा है, बट देर इज ऑल्सो अ ड्रामा, ऑलवेज अ ड्रामा। आई थिंक ये क्वेश्चन ना एक आपकी तरफ था और एक मेरी तरफ था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जहां तक है वो हमने रेरा में देख लिए, राइट और राइट एक्चुअल कोर्ट केसेस डिवोर्स केसेस आपने अपने साइड अपनी साइड में देख लिया। दे आर ऑल रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है, कुछ भी अलग नहीं है कोई भी हाँ। कानून। जब हम कॉलेज में थे तो हम पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज, जो बेसिकली हमको ना लिंक करना सिखा रहा था कि कैसे एवरी लॉ हैज एन Is linked. ऑब्जेक्टिव, क्यों उस लॉ को हमने बनाया है। तो अगर हम डाइवोर्स केसेस की भी बात करेंगे या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दे आर ऑल ईगो क्लैशेस, मेनली दे आर ईगो क्लैशेस इन टुडेज सिनेरियो। इफ वी टॉक अबाउट, they all are ego clashes. So how do we have to interpret the ego of one side to settle it down and negotiate the other one? This is all the courtroom do, this is all the drama causes in and is for. Yeah, and that is the reality of That's the courts, reality, I that's would the say. reality. Yeah. अच्छा, तो लॉयर्स कितने परसेंट सच के लिए लड़ते हैं और कितने परसेंट फीस के लिए? हम सिर्फ क्लाइंट्स के लिए लड़ते हैं शायद। ये बात कहना ठीक होगी या नहीं, आई डोंट नो, बट बेसिकली जो हमारा वकालतनामा है जिसकी हम बात करते हैं, जिससे हमको एक ऑथराइजेशन मिलती है लड़ने के लिए, दैट स्ट्रिक्टली सेज दैट वी वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर क्लाइंट। We have to put our mind in, but then the client should be satisfied. The law should be told to him. We first try to convince him that this is what law is. You'll get a relief according to that, but then we have to work according his whims and wishes. So yes, truth has to prevail. It will prevail, but as per our direction and the instructions of client. पता है, मैं जो आप बोल रहे थे ना ये सब क्वेश्चंस, मेरे मन में किसी और तरीके से आंसर भी So होते थे। visualizations are working differently. या तो मैंने सोचा मैं अपना एडवोकेट का बटन ऑफ कर देती हूँ आज, सिर्फ आपके That is ऊपर। required. सो ट्रू, सो ट्रू।
अच्छा, तो मैम कभी केस जीत के भी आपने गिल्टी फील किया है? एट टाइम्स होता है। सो आई वाज हैविंग वन क्लाइंट जो मर्डर अक्यूज था, ओके। जो 302 में अंदर था। ही वाज ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स। हम्म। हमने उसको इंटरिम बेल पे बाहर निकाला एंड ही डिड रॉबरी। तो लगता है कि उसको बाहर क्यों निकाला? ही अंदर ही केम ठीक होता। आउटसाइड एंड ही डिड अनदर क्राइम। या। जज साहब ने भी बोला, मैम इस बार मैं उसको बेल दूंगा ना तो वो पता नहीं क्या करे, उसको अंदर रहने दो। तो हम्म। कभी कभी लगता है कि शायद एज एज अ एडवोकेट वी नो द ट्रूथ हम्म। that he has done it, but then we have to fight for him. We have to actually find the loopholes in the charge sheet so that the accused can be proved guilty or the accused can be proved innocent. So we have to हम्म। work accordingly on which direction we are. तो ओके। कभी कभी होता है, but then it is all law, it is all our professional ethics that we have to work for the client. ग्रेट। सो मैम ये जेल के अंदर की जो पूरी लाइफ स्टाइल होती है, आपने इतना केसेस देखे हैं वहां पे, हाउ शॉकिंग इट इज। वैसे मूवीज में जो दिखाते हैं वो किसी हद तक बहुत एग्जैजरेट करके होता है, बट ट्रूथ होता है that ओके। yes, the phone calls are there. Yes, the VIP clients are getting the VIP dramas, VIP treatment. We all saw that. We all, everyone had the privilege to see how privileged the VIPs are inside. So it happened, but everything inside the jail is not as per the movies. जो एक बहुत बेसिक चीज है जो जेल में कर्टेल होती है, दैट इज द फ्रीडम। दैट यू विल गेट द फूड एट 6 in the morning, यू विल गेट इट एट 6 sharp, otherwise you will not get it. एवरीथिंग इज गुड। ओके। आपको मटर पनीर से शाही पनीर तक सब कुछ मिलता है जेल के अंदर, थोड़ा पानी पानी, लेकिन सब कुछ मिलता है। आपकी फ्रीडम कर्टेल हो जाती है, एंड दैट इज द मोर सफोकेटेड पार्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, कि आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा ओके, सो मैम क्लाइंट ने कभी आपको डायरेक्टली ब्राइब या कुछ स्पेशल फेवर दिया है जस्ट फॉर द केस और सेक ऑफ द केस? है। हमारे क्लाइंट तो हमको फीस दे दे वही बहुत है, बट कई बार ऐसा होता है वी आर बीइंग अप्रोच्ड बाय द अदर काउंसिल और द अदर क्लाइंट टू नॉट फाइट फॉर आवर क्लाइंट। कई बार ऐसा होता है। आई हैव सीन इन माय व्हाट आर केसेस। योर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ दैट? नो, as the book we read, this is professional misconduct. Ethical values we lose for. We should not. We should fight for our client. So the basic funda behind every clientage and every work you do is stand for your client. Be it this way or that way, but stand for your client. So I personally बट believe यूजुअली that एडवोकेट्स कर क्या रहे हैं अभी? बस पेंडेंसी चल रही है कोर्ट में और कुछ नहीं हो रहा है। strike is on. We are working for something. So strike is on. तो आपने कितने क्रिमिनल केसेस ऐसे लड़े हैं जिसमें डिस्टर्बिंग कन्फेशंस होते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। नॉट जस्ट क्रिमिनल, इवन इफ यू कम टू सिविल केसेस, वहां पे इतने क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। जस्ट बिकॉज आप उसको एक क्रिमिनल एंगल नहीं दे पाते हो, इसीलिए वो क्रिमिनल की तरफ नहीं जा रहा है, वो सिविल में रह जाता है। बहुत कन्फेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वी नो दैट ही इज अ हार्डकोर क्रिमिनल, ही हैज दिस इंटेंशन। ही, अगर उसको जेल के पीछे भी भेज दोगे ना तो उसने वहां जाके भी कांड ही करनी है। तो वी नो दैट, बट देन स्टिल with this band in our hand we work for them. तो This मैम is जेल के अंदर की जो लाइफ है, is that disturbing, or for them and their mentality it's okay कि हाँ वो ये डिजर्व करते हैं? not for everyone. Sometimes a 18-year-old boy is sent to jail and for a very petty crime, like उसने किसी की जेब से, वो हमारी देसी भाषा में कहते हैं ना, वो बटवा मार लिया। हाँ। तो एक छोटा सा उसने एक पॉकेट किसी की मारी और 200 रुपए उसमें से निकले, एंड ही इज बीइंग सेंट टू जेल फॉर 2 long years और 3 long years। 18 साल का बच्चा 3 साल एक ऐसे जेल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं कहेंगे, एक जेल अथॉरिटी में, एक बिहाइंड द बार्स उसको अगर हम डालते हैं, उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिकॉज ही इज विद पीपल ऑल द वे, 24/7 विद पीपल हु कम विद क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन। दैट मेंजरिया इज ऑलवेज देयर विद देम। तो वो 3 साल में वो रिफॉर्म होने की बजाय उसकी बुद्धि और एक अलग डायरेक्शन में चलने लगती है। उसको लगता है कि शायद
मैं ये करता तब भी पकड़ा गया, मैं नहीं करता तो शायद मैं किसी और चीज से मर जाता। तो एक अलग, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ट्रूथ, दिस इज वेरी ट्रूथ, दैट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। रिफॉर्म्स शुड बी देयर। जेल में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जेल का, तो अभी जेल में बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ पे उनको 10th 12th करने का मौका दिया जाता है ओपन ओके। से। इवन ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हो गई है। तो आपको बुक्स मिलेगी, आपको पेरोल मिलेगी, आप एग्जाम देने के लिए बाहर आ सकते हो। बट देन उसको उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू डू एक्चुअली, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उनको मोटिवेट किया जा सके। तो वी आर वर्किंग फॉर इट। ग्रेट। अच्छा, तो मैम आप कभी किसी प्रिजनर से इमोशनली कनेक्ट हुए हो? बहुत से, मतलब नॉट जस्ट प्रिजनर्स। व्हेन आई जॉइंड दिस प्रोफेशन, तो कोई भी विक्टिम या अग्रीव्ड हमारे पास आता था, स्पेशली फीमेल्स, तो मैं घंटों उनके साथ बैठ के रोती थी। आई यूज टू क्राई, शी यूज टू क्राई एंड आई यूज टू क्राई। वो एक बार रो के चुप हो जाती थी और यहाँ रोना रुकता ही नहीं था, मतलब कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, चल रहा था। तो माय मेंटोर, ही वाज अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेंटोर, ही इज। उन्होंने मुझे बोला अगर ऐसे रोएगी तो कुछ काम नहीं होने वाला, वी हैव टू बी स्ट्रांग सो दैट उनको वो स्ट्रेंथ हम दे सके। तो कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल कनेक्ट बनता है, और कुछ रिलीफ जब कोर्ट से नहीं मिलता तो वी ऑल्सो, ठीक है, एज एडवोकेट हमें थोड़ा कम बुरा लगता है, बिकॉज वी नो दैट हर बार हम नहीं जीत सकते। देर हैज टू बी आर्ग्यूमेंट्स जो शायद उनकी साइड से बहुत अच्छी रही होगी, बट एज अ client, for the client, we do break down emotionally, it happens sometimes. या और फेक एविडेंसेस के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? अभी तो पूरा लॉ ही फेक हो गया है, तो मिसयूज बहुत ज्यादा है। देयर कम्स द फेकनेस एलिमेंट, ये जो है फेक करना। आप एविडेंस एविडेंस क्रिएट करते हो। अभी आप देखोगे कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है ना, देयर इज वन पर्सन होल्डिंग द कैमरा। व्हाई दैट वन पर्सन इज होल्डिंग द कैमरा? व्हाई इज नॉट हेल्पिंग द अदर वन टू शट इट डाउन सो दैट वो क्राइम ना हो? लेकिन दैट वन पर्सन इज सिटिंग देयर विद द कैमरा एंड कैचिंग द थोड़ा ग्लिम्पसेस। ड्रामा लेने के लिए। तो यस, देर आर, वो कई बार ऐसा होता है, वो ड्रामा क्रिएट किया जाता है, दैट बैक दैट दैट पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग द कैमरा। वो क्लिक हो जाएगा, वी कैन प्रोड्यूस इनटू द कोर्ट। तो देर आर फेक एविडेंसेस, यस, वी कैन कॉल इट एज। ओके। सो मैम, जैसे हमने जेल की बात करी एंड द क्वेश्चन दैट आई आस्क यू कि आप पर्सनली या इमोशनली किसी के साथ आप कनेक्ट होते हो कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ अ विक्टिम और प्रोबेबली योर क्लाइंट्स। तो जो औरतों की जेल होती है और जो आदमियों की जेल होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है वहां पे। वो देखो कि इतनी सारी औरतें एक साथ, ओ गॉड, एक्स्ट्रा भगवान, ड्रामा इज देयर। भगवान भी अपने कान वहीं रखते हैं कि क्या गॉसिप चल रही है, बिकॉज टॉकेटिव सेशंस होते हैं मेरे ख्याल से वहां पे। ओके। सब अब ज्यादातर जो औरतों की जेल होती है, जो फीमेल प्रिजनर्स जहाँ पे हम रखते हैं, वहां पे क्राइम कन्फेशंस कम होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल एक्चुअली टू कंस्पायर एंड कमिट अ मर्डर। तो बहुत थ्रेशोल्ड पार होने के बाद शायद क्राइम कमिट किया गया होगा। ज्यादातर तो क्राइम्स जो होते हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को ही मारा होता है। अभी तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बट देन देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। आई बिलीव के विक्टिम से अग्रीव्ड, अग्रीव्ड से एक अक्यूज्ड बनना, अग्रीव्ड से अक्यूज्ड बनने की जो एक जर्नी है ना, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं, मीडिया में दिखाया जाता है लड़की ने ये कर दिया। आप, देयर इज अ रियल स्टोरी, स्टोरी द नहीं रियल पता। स्टोरी किसी को नहीं पता होती है, उसी को पता होती है। आप बीती जिसे हम बोलते हैं, हम्म। जिसके ऊपर बीत रही है उसी को पता है, और कितना उसने सहन करने के बाद शी हैज कम अप के आज तो मैं इसका खून कर दूंगी, या नाउ आई विल नॉट टेक दिस मच। सो उसको मेंटल टॉर्चर कितना किया गया है वो। कितना किया, मैंने वही बोला, हाँ। अग्रीव से अक्यूज्ड बनने की जो कहानी है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स ऑल्सो, आई वुड सजेस्ट दैट, आई वुड मेंशन दैट, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, फॉर एवरीवन। कोई भी अग्रीव्ड से अक्यूज्ड बनने की जो एक स्टोरी है ना, जैसे एक बड़ी अच्छी सी मूवी लाइन भी है, गानों में भी आती है कि हर गैंगस्टर की एक कहानी होती है। तो हर अक्यूज के पीछे ना अपना एक एजेंडा होता है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज अ क्रिमिनल इंटेंट। एक थ्रेशोल्ड पार हो चुका होता है, एक सहने की शक्ति के गलत हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है,
कई बारी वो गलत भी होता है, कई बारी वो वैसा होता है जैसा वो नहीं चाहता है, कि मैं ऐसा चाहता था और ऐसा होना चाहिए था, उसकी भी एक डॉट्स कनेक्ट होते 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 वो एक लाइन पे पहुंच जाता है कि नाउ आई हैव टू नो लॉ गया, और अब बस आई देखा हैव टू जाएगा स्टेप इन एंड आई विल टेक ओवर द हाँ वर्ल्ड, आई विल कॉन्कर द थिंग्स, तो इट कि हैपेंस. now I cannot I handle the cannot pressure. handle. So it sometimes there are cases of such sort. अच्छा, what is the ratio कि of female prisoners versus the male prisoners? इक्वालिटी तो कहीं पर भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए. है रेशो, आई गेस 30-70 का रेशो होगा. आई एम नॉट एग्जैक्टली द 30 females. स्टैटिस्टिक्स. हाँ right. Okay. तो अगर हम बात करें तो जहाँ पे 30 फीमेल्स है वहां पे 70 मेल्स हैं. And what about those female prisoners who are expecting, like they're pregnant or probably mental issues hai, health issues hai? They get good relief in the jail. मतलब there are crutches inside the jail also. There are facilities for them. Definitely बहुत सारे crimes ऐसे होते हैं जहाँ पे the women are pregnant. Sometimes they also don't know, but when they are sent to jail तो उनको पता चलता है कि during ultrasounds के उनको problem है या they are pregnant. तो ठीक उनका है, ख्याल रखा जाता उनका है. ख्याल रखा जाता है. Proper medication, proper medicines, everything they are being provided with, but still jail is jail, so you And cannot what help about it. those who are addicted to some sort of drug or No, that is what I told. Freedom is not just the freedom of speech. Sometimes you are addicted to drugs, sometimes you are. So yeah. कई बारी होता है, कई चीजें नहीं मिलती है, वही कर्ब करनी है, इसीलिए जेल में भेजा जाता है. That is actual And that happens reformation. for both male Yes, and female both prisoners. for both. It happens. अगर आप एक लॉ इंडिया से डिलीट या रिमूव करना चाहती तो वो कौन सा होता? Delete तो नहीं, but I would like to change that with the permission of the Supreme Court and the lawmakers. POCSO. This is protection of children from the sexual offenses. अगर इस लॉ की बात करें, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा ग्रेव पनिशमेंट्स है, होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इंडिया में तो इट इज utmost required. But it is my personal experience when I went to jail. So the jail I went in was for the prisoners of aged 18 to 21, and mostly at the young bloods. Young bloods, and why they are in jail is because they fall in love with their female counterpart at a very young age. They might get involved into a sexual activity or not, but they are behind bars just because they fell in love. That infatuation, we call it as the attraction of the age, or the age we are in, the teenagers they are. वो लॉ बहुत जरूरत है. मेरे को लगता है कि पॉक्सो को जब बनाया गया था, जो प्रोविजंस थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे कि एक बहुत एज्ड पर्सन जो कि मेच्योरिटी लेवल जिसका अच्छा हो, जिसको समझ आ रहा है कि वेदर ही इज डूइंग समथिंग, वट एवर ही इज डूइंग इज अ क्राइम और नॉट, उसको समझ आ रहा है. एंड विथ समबडी, अ चिल्ड्रन एज्ड 7 to 12 या उससे भी कम, 0 to 12, जिसको नहीं पता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है, या मुझे करना चाहिए, बैड टच, गुड टच, चोरी, वट एवर इट इज, उसके लिए वो लॉ बनाया गया था. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉ इज दैट. But now when the girl is 17, the boy is 18, they are getting into love affair, they are involving into sexual activities, just the boy is behind bars. But Just why the is boy. it so? Because the law says so. कि 18 से पहले, 18 की जो एज है, उस टाइम ही आपको अकल आएगी, उसी टाइम आप वोट दे सकते हो, उसी टाइम आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो और अपना कंसेंट दे सकते हो. बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कंसेंट. तो क्या 17 साल की लड़की, जो हमारे अकॉर्डिंग वी 2 फीमेल्स आर सिटिंग है, हमको लगता है, मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादा इंटेलेक्ट लेवल उनका ज्यादा अच्छा होता है. 17 साल की लड़की में उस 18 साल के मंद बुद्धि लड़के से ज्यादा दिमाग है, बट स्टिल ही इज बिहाइंड बार्स. और उसके चक्कर में आई गेस जेल नंबर 5 ऑफ तिहाड़ जेल इज कंप्लीटली फुल. वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ फुल है. व्हेन आई विजिट द जेल, वो एक बहुत उम्मीद से देखते हैं और वो वहां खड़े होके ये बोलते हैं कि मैम मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ,
आई डोंट नो, हम शायद इस एज में आ गए, हम वो प्यार शब्द भूल गए हैं, लेकिन वो उस एरा में जी रहे हैं अभी तक। उनको वो प्यार शब्द बहुत भारी लग रहा है, उनको लग रहा है कि क्या प्यार करने की सजा जेल है। हम्म कई बार तो ऐसा होता है कि दे हैव नॉट बीन इन्वॉल्वड इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टिल पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है, लड़की के पेरेंट्स की तरफ से। तो यहाँ से क्रिमिनल एंगल और अलग आ गया है। आपको एक्सटॉर्शन करने का मौका मिल रहा है। अगर लड़की वालों को अपना केस वापस लेना है तो दिल एक्सटॉर्ट द मनी, दिल डिमांड अ गुड गुड मनी, गुड प्राइस टू टेक देयर केसेस बैक। वहां से लड़के के ऊपर प्रेशर बन रहा है, ही इज बिहाइंड बार्स, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी मेरी गलती क्या है? दिशाहीन हो गया है वो एक्चुअली। हम्म उसको जेल में रहना है 10 इयर्स, 14 इयर्स। और अगर सबसे ज्यादा की हम सजा की बात करें तो पोक्सो में जो सजा है, नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक आप जिंदा हो जिंदा तब हो तक तब आप तक। जेल के अंदर रहोगे। एक 18 साल के लड़के को जिसका क्राइम सिर्फ इतना सा है कि उसने एक लड़की से सोशल मीडिया पे बात करी और उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, और नाउ ही इज बिहाइंड बार्स अंडर 376 और पॉक्सो, और वो जब तक जिंदा है वो तब तक लॉ के पीछे है। आई गेस दिस हैज टू बी चेंज्ड। एक 50 साल का आदमी एक 2 साल की बच्ची के साथ कुछ करता है, या 50 साल का आदमी एक 2 साल के बच्चे के साथ कुछ करता है, इट इज जेंडर न्यूट्रल, किसी के साथ भी करता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज दैट उनको आप उनका मेंजरिया आप डिटेक्ट करो और उनको बिहाइंड बार्स करो, वो समझ आता है। बट 17, 18, 18, 20, आई डोंट थिंक। एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग टू सी दोज बॉयज इनसाइड द जेल, क्योंकि अब वो रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। अब वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मैं बाहर निकलूंगा, मैं उस लड़की से बदला लूंगा, मैं उसके पेरेंट्स से बदला उनका लूंगा। माइंडसेट उनका डिफरेंट हो माइंडसेट एक गया। क्रिमिनल की तरफ टर्न ओवर हो रहा है। हम्म तो वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। कुछ हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट आई ट्रूली वांट टू चेंज दिस। देयर हैज टू बी पुट सम प्रोविजन, सम क्लॉजेस, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें उनके लिए उनके फेवर की रखी जाए। दैट्स सो इम्पोर्टेंट आई Yes, yes, it's very. As an advocate, as a parent, it can happen with. We also have young age children. हमको पता है हमारे घर में बच्चे हैं। कैसे उनको हम ये बताएंगे कि नहीं बेटा, आपको किसी को प्यार भरी नजर से नहीं देखना है, आपको सिर्फ लड़कियों को गुस्से के साथ देखना है, आपको 18 तक तो उनसे बात ही नहीं करनी है। तो फिर मेरे ख्याल से एक वास्ट डिफरेंस आ जाएगा लड़कियों और लड़कों में, वो जो कोएड एजुकेशन है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। या अच्छा, तो मैम ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग ये बहुत इट वाज वेरी हैवी फॉर अस आल्सो टू लिसन दिस। सो कोई ऐसा मोमेंट था जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की तरह टर्न अप हो जाए, यू थॉट कि यार इस पे तो होना चाहिए? सारी कहानियां नेटफ्लिक्स की स्टोरी में कन्वर्ट हो सकती है, थोड़ा सा मसाला ही तो डालना है, मैगी मसाला, मैजिक मसाला। तो सो ट्रू। ऑल दी स्टोरीज, सी, सारे क्रिमिनल एंगल्स अगर आप देखोगे, सारे क्रिमिनल स्टोरीज आप देखोगे, उनके पीछे ना बड़ी प्यारी सी कहानी होती है। अभी एक रिसेंट में एक मर्डर केस बहुत हाईलाइटेड है, जिसमें किसी के रिलेटिव को किसी ने मार दिया था, एंड देन द गाय स्टूड के। मेरे पास एक बहुत अच्छा केस था जिसमें उसकी मदर को किसी ने मार दिया था, ओके। एंड ही स्टैब्ड दैट पर्सन वेरी हार्ड, वेरी हार्शली। उसने उसको मार दिया जिसने उसकी मदर को मारा था, एंड ही इज बिहाइंड बैर्स विदाउट गिल्ट, नो रिमोर्स, नथिंग, स्ट्रेट फेस, ही इज जस्ट अ बॉय। मेरे ख्याल से 17, 18 साल का वो लड़का है। कोई उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है, और बहुत प्राउडली वो कहता है, मतलब इन हिज टपोरी लैंग्वेज, कि अपन की माँ को कोई मारेगा तो अपन क्या बैठा रहेगा। तो a boy who should be sent to school, should get education, is facing those difficulties. His mother has been killed by somebody, and now the only agenda in his life is to kill that person who killed his mother. There are stories, there are things that should be shown on Netflix other than the. So do you think that crime is attached with emotions somewhere? Always with money also. Yes, Yeah. with money, but why the money is required? Because he has to fulfill his घर की नेसेसिटीज ना। अगर आप किसी चोर से बात करोगे ना तो वो चोर चोरी नहीं लगेगी, वो चोर नहीं लगेगा। क्यों? उससे पूछो उसने क्यों चोरी करी, कि घर में खाने को कुछ नहीं है, छोटी बहन है, माँ है, बाप पैरालाइज्ड है। एक स्टोरीज जो हम मूवीज में देखते हैं। तो उसने चोरी करी, उसने क्यों चोरी करी? क्योंकि वो ही एक ब्रेड अर्नर है घर का, और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? चोरी करने का, द इजी मनी। वी ऑल एक्चुअली मूव इन डायरेक्शन टू गेट इजी मनी।
वो चोरी कर रहा है। आप उसकी कहानी सुनोगे तो लगेगा कि शायद जो उसने किया वो ठीक था। उसके शू में स्टेप करो तो शायद वो एग्जैक्टली सही। एग्जैक्टली। तो एवरीवन इज, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड. हम्म, he will be shown as a criminal, but when the emotional side turns up, he's no more a criminal, he's no more accused person. He's just a simple human being who did something for his family. That's wrong or right. The law is made for us, by us. So we know that he has done wrong. But the God knows what the reality is. Whether he is going to get the swarg or nark, or we are in the hell, we don't know that. So according to you, what is that toxic law? Toxic law. Okay. अभी तो सारे टॉक्सिक लॉ, बट आज की जनरेशन जो फैमिली कोर्ट रूम्स हम देखते हैं, वहां पे जो फीमेल लॉज हैं, लिटिल जेंडर बाइज्ड लॉज जो हैं, जो बने किसी अच्छे रीजन के लिए थे. आई ट्रूली बिलीव द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉज. मुझे नहीं पता कि व्हाई the lawyers, the mentors, the senior advocates are not telling the interns, the juniors, that every law has an objective and just not the money minting process. आप ऑब्जेक्टिव देखो कि आप लॉ में क्यों आए हो, या ये लॉ क्यों बना है. जो फीमेल लॉज हैं उनका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म है. किसी भी आप आदमी से बात करो, उसको लगता है कि कोई हमारी सुनवाई नहीं होने वाली है. नहीं, ऐसा नहीं है. सुनवाई नहीं होती है, बट मिसयूज ज्यादा है. तो वो लॉज टॉक्सिक बन जाते हैं. अभी आज सुबह सुबह ही मैंने किसी की न्यूज सुनी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को काफी सालों से डिवोर्स नहीं दे रही थी, तो ही ओपनली शॉट हर डाउन बिफोर द कोर्ट प्रेमाइसेस, इनसाइड द कोर्ट प्रेमाइसेस. तो दिस टॉक्सिसिटी लेवल इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ द लॉ. तो किसी भी लॉ का एक मिसयूज होता रहेगा, एक कॉन्टिन्यूसली एक चलता रहेगा, तो शायद वो लॉ टॉक्सिक टर्न अप हो जाएगा. एंड डू यू थिंक कि इंडिया के लॉज, एज वी ऑल नो, कि इनफैक्ट इसके जो केसेस है इंडिया में वो बहुत लंबे लंबे डेट्स तक खिंच जाते हैं? पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा है. जहां पर ईगो क्लैशेस आते हैं कुछ, अभी वी हैव कम अप टू एडीआर सेक्शन 89 सीपीसी की हम बात करें तो एडीआर में आ गए हैं, जहां पे हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट की बात करते हैं, रिजोल्यूशन की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएट करने की बात करते हैं. वी सेट डाउन ऑन द टेबल, आज हम और आप बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात करें. वैसे ही हम कई बार मीडिएटर इज रिक्वायर्ड कि मेरी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, कुछ गलत ये है, कुछ गलत मैं हूँ. सेटल डाउन हो जाते हैं, कर रहे हैं, कोशिश हो रहा है. कुछ केसेस में हमने, जैसे कमर्शियल केसेस है जहाँ पे मीडिएशन को कंपलसरी रखा गया है कि यू हैव टू सॉर्ट इट डाउन, यू हैव टू फर्स्ट सिट ऑन द टेबल एंड टॉक इट आउट, यू हैव टू पेन डाउन योर विन विन सिचुएशन, व्हाट यू वांट, व्हाट आई वांट. कोशिश है, बट देखते हैं लॉ कितना रिफॉर्म करके हम कहाँ पहुंच सकते हैं. तो बट क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या ये जो विक्टिम है उसके लिए मेंटल टॉर्चर और एक्सटेंड कर देता है, डू यू थिंक? yes, yes, definitely. Somebody who is an eyewitness to a murder of his own family member, he has seen that criminal killing his family member. कहते हैं ब्लंट मर्डर जिसको बोला जाता है, कि मैंने देखा है कि मेरे सामने किसी को मारा गया है, और मैं रोज कोर्ट आ रही हूँ, हर डेट पे कोर्ट आ रही हूँ, ही इज कमिंग, वो बेल पे है, उसको बेल मिल गई, कैसे मिली, क्या मिली, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर, बट ही हैज गॉट द, ही सिक्योर्ड द बेल, ही इज कमिंग, ही इज ड्रेस्ड अप ऑल कलरफुल, बट where I am, we are just standing backing, holding those emotions back there, that someday the relief will be granted, someday शायद न्याय मिलेगा, शायद वो सुकून मिलेगा कि आज जिसने कुछ किया है वो बिहाइंड बार्स है, पर सिर्फ डेट मिल रही है. पर सिर्फ डेट मिल रही है. It is because of the pendency, the population. Yes, we all know. It is sometimes not in our hands, but sometimes it is. अच्छा मैम, एक बहुत टाइम से क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, आई वांटेड टू आस्क यू दिस. जो हम नेटफ्लिक्स पे या डॉक्यूमेंट्री पे देखते हैं, राइट, जो असॉल्ट होते हैं विक्टिम्स के ऊपर जेल के अंदर, इज दैट ऑल रियल और इट्स ऑल मेड अप, मे बी फॉर द एंटरटेनमेंट और समथिंग? जेल में तो असॉल्ट्स नहीं होते हैं, मतलब लाइक बॉयज की जेल में टुवर्ड्स द अदर बॉयज प्रोबेबली. यस, व्हाट हैपेंस इज बहुत यंग ब्लड्स होते हैं, या न्यूली न्यूली, आप कहीं न्यू ही है वैसे तो जेल में भी जा रहे हैं, तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पे ना बहुत जल्दी ग्रुप्स बन जाते हैं. वैसे भी वी ऑल नो, स्कूल में भी बॉयज के बहुत जल्दी ग्रुप्स बन जाते हैं.
तो एक ग्रुप बन जाते हैं एंड देन ग्रुप में गैंग राइवलरी स्टार्ट्स के ये हमारा एरिया है, वो मतलब अपनी बाउंड्रीज अपना एरिया खुद डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में कोई नहीं आएगा, because they don't have anything to do with. They make their own groups, their own rivalry contentions, their own dramas, own chaoses, and then they fight for that. They are their own advocates into the jail. So that means that's their own zone. Own zone. जैसे They have colleges, schools. specified कि this washroom is good washroom. It will be used by some specific group, and the Okay. others will not use that washroom. अब अगर किसी और ने उसका वॉशरूम यूज किया तो he'll be beaten up. तो जेल्स के अंदर जो ये ग्रुप वॉर होती है, ये गैंग वॉर्स होती है, ये बहुत ज्यादा डेवलप करती है, बहुत ग्रो करती है, क्योंकि आप इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते. यू हैव टू ईदर जॉइन दिस पार्टी और दिस पार्टी. तो वन हु एंटर्स इनटू द जेल हैज टू जॉइन वन और द अदर ग्रुप, हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप or become a leader और लीडर तो ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बन जाते हो, बट फिर भी आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते हुए. देर आर कोर्टरूम ड्रामास, देर आर नेटफ्लिक्स शोज ऑन दिस के हाउ अ सिंपल इनोसेंट मैन इज टर्न्ड इनटू अ क्रिमिनल, नाउ ही इज द लीडर, ही इज लीडिंग द ग्रुप. So there are courtroom dramas on that. It happens. And what about those sexual harassments or probably assaults that happen inside the jail? It is everywhere. जेल में I mean, इतना is that लुकआउट real? नहीं होता है, जेल में इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक क्लोज्ड फिगर में हो, क्लोज्ड सरफेस में हो, इतना नहीं होता है. बट देन होता भी होगा तो पीपल डोंट पॉइंट इट आउट. सिमिलरली एज इन आउटसाइड द जेल, पीपल don't come so easily for filing cases. Okay, so there's a big question mark whether it's a real thing or it's real. कुछ फिल्में कहाँ से आती है, फिल्मों की जो कहानियां हैं वो हम ही तो देते हैं. द रियल लाइफ, द रियलिटी दैट इज हैपनिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एग्जैजरेट करके हम एक मूवी बनाई जाती है. आई गेस मैं शायद जितनी भी मूवीज हम देखेंगे, अगर वो क्राइम पे है, आप देखोगे कि वो क्राइम ऑलरेडी हो चुका होगा, किसी ना किसी कोने में इंडिया के वो क्राइम हुआ होगा, और उस क्राइम से आपने एक कहानी, उसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री होगी, उसी से एक कहानी बनाई गई होगी. सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ऐड करे गए होंगे, थोड़ा सा विजुअल्स अच्छे दिए गए होंगे, थोड़ा सा उसमें कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए एक लव एंगल दे दिया जाएगा. इस तरीके से कहानी बनाई जाती है. तो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ मूवी रिगार्डिंग अ क्रिमिनल पॉइंट, क्राइम सीन, इट इज ट्रू, इट इज द ट्रूथ. All those CID cases, all those Savdhan India cases, it's truly happening. It's not some fake stories going on. They are not mythological stories that are happening inside. All those investigation things are happening actually around the corner in India or the world. And how important is it for the newly the interns probably जो आपके इस एपिसोड को देख रहे होंगे कि they should know about the reality of law. So interns के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, इवन जो जूनियर्स हैं, जो भी फ्रेश न्यू बडिंग स्टार्स हैं, उनके लिए भी आई एम टेकिंग सेशंस जहाँ पे हम लोग कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको सेमिनार्स कर रहे हैं, या कुछ कुछ स्पेसिफिक माइनर लॉज के ऊपर हम कुछ लेक्चर आउट कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मी ऑल्सो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. Don't go for the Supreme Courts, High Courts. All those show of life is not going to help you. Money is a flow in the market. It will come eventually to you. If it is written in your destiny, it will come surely. बहुत मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक 10 का नोट आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपको पड़ा मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा तो जेब में से गिर जाएगा. तो money will eventually come. But if you are passionate about law, if you really want to help others, if you really want to put your advocacy, your knowledge into this, do it started from the district courts, because all the trial, all the evidences, all the real mess up thing जो बहुत messed up है, वो district court में ही होता है. अपीलेट कोर्ट्स तो सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ बहुत कम चीजें वहां जा रही है, या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिनके पास है. बट अगर आपको कुछ सीखना है लॉ इंटर्न्स को या यंग लॉयर्स को, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करिए. और एक और एडवाइस होगी कि चूज योर मेंटोर वेरी वाइजली.
Okay, so let's start with the game section. थोड़ा light करते हैं mood को. So the game is swipe left or swipe right. Is it some Bumble thing going on? I हाँ, have कुछ to. मतलब ऐसा ही है, but legal Bumble है ये. Okay. Bumble, Tinder, Yeah, something yeah. है. Okay, so मैं एक statement दूंगी. Left is reject and right is approve. Okay. So you have to say either a swipe left or a right. Okay. I have to just say reject or approve. No, swipe left, swipe right. Okay. Swipe आजकल left, Gen swipe Z और right. ये बड़ा left और right में है ना, So what we are, millennials? शायद. Oh. Okay, the first one. Quick divorces in 30 days. Swipe right. I really want somebody who don't want to live together. Please अलग हो जाओ. वो courtroom dramas क्योंकि उनको देख देख के बाकी सब बिगड़ रहे हैं. Please. वो episode बनता जा रहा है जिससे if two dramatic. cannot live together, please peacefully अलग हो जाओ. तो swipe right. Celebrity bail in 2 days. Swipe right that too because उनको वहाँ पे privilege देना भी एक government का खर्चा है. तो swipe right. Death penalty for rapists. Swipe right. Live streaming of all court cases. Swipe left. I don't want because that's a personal thing. I don't want it to be seen by the public. Judges using AI for verdicts. Swipe left. A big no. Marriage contracts valid only for 5 years. Swipe left. And I would really want to emphasize on this. Marriage is a sacred institution. I really want our young generation to believe in marriage. Because of the divorce cases, because of the pendency of cases, all those package of 5 cases, the matrimonial disputes and domestic violence, I really want the young generation to actually shut it down and think positively, fall in love, get married, have your life. I really want marriage. Believe in the emotion. Marriage is not a contract. We even in the society today, it is happening. We are following the westernization culture to an extent that we are forgetting our traditions and culture. I really want the young generation to believe in the institution of marriage. So it's not a contract. And in swipe, fact, respect. No. Yes. Marriage is for two people, two families to connect. You know, big grand weddings is for India. We believe in that. Yeah. Okay, so the next one. Lie detector tests as legal evidences. Yeah, swipe right. Okay. Court hearings on Zoom forever. स्वाइप लेफ्ट भूल जाएंगे सब लोग कोर्ट रूम खत्म हो जाएगा सब जूम में चलेगा फिर वैसे सब हाँ। नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे इट विल बी अ नेटफ्लिक्स आई रिमेम्बर हमारे पास जब हम कोविड में थे तो एक बड़ा अच्छा मीम चलने लग गया था इस टाइम टिकटॉक आया था तो एक वकील साहब थे जो हुक्का पीते हुए बनियान के अंदर कोर्ट रूम अटेंड कर रहे थे जस्ट बिकॉज ही हैज टू अनम्यूट हिमसेल्फ एंड नॉट द वीडियो टू बी शोन इन द कोर्ट तो लेकिन गलती से उनका वीडियो जो है ऑन हो गया था एंड ही वाज even sitting there in the banyan and वो हुक्का पी रहे थे तो no वो एक अलग ही मीम अलग okay lawyers wearing casual instead of black coats no the band we wear the coat we are actually having on our shoulders एक अलग एंटाइसमेंट है एक अलग मेस्मराइजिंग फीलिंग होती है जो हम इसको बैंड पहनने के बाद जो एक फीलिंग आती है ना वो अपर लेवल है उसको ऑनर ही अलग है वो ऑनर अलग है उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता और वी हैव अर्नड इट इज नॉट कि वो हमको ना जनरेशनल वेल्थ में मिली है कि अच्छा ठीक है तुम कुछ भी मत करो तुमको ये बैंड पहनने को मिलेगा नहीं वी हैव अर्नड इट तो दैट ऑरा इज डिफरेंट द लास्ट वन कम्स अप टू लूप होल्स इज इक्वल टू genuine move genius move yes it is a genius move see same law is there एक ही लाइन लिखी है लॉ में कि ऐसा होगा उसी लॉ पे आप किसी को एक्विट कर रहे हो और किसी को कॉन्विक्ट कर रहे हो तो वी लॉयर्स आर सेम वी हैव रेड सेम लॉ वो जज साहब ने भी सेम ही लॉ पढ़ा है जो हमने पढ़ा है वो तो हम उनको जो रिप्रेजेंट करें उसी लॉ में जब हम लेकुना शो करते हैं तो वो एक जीनियस मूव हो जाती है और हम अपने क्लाइंट को एक्विटल की तरफ ले जाते हैं बजाय कॉन्विक्शन के तो इट्स अ जीनियस मूव लूप होल्स टू फाइंड आउट लूप होल्स ओके सो मैम हम आते हैं गेम नंबर 2 में ओके इट इज ट्रूथ और ट्रैप मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी एंड देन यू हैव टू से इधर इट्स अ ट्रूथ और अ ट्रैप ओके इंडियन prisons are more crowded than Indian schools. Truth. Most under trials spend more time in jail rather than actual sentence. It can be a trap, but yes, it's a truth. Powerful लोग कभी जेल नहीं जाते. Truth. If you have money, you can do anything. Prisoners को सिर्फ दाल रोटी खाने को मिलती है और कुछ नहीं.
सब मिलता है, शाही पनीर भी मिलता है, वाटरमेलन भी मिलता बिरयानी है, में जैक फ्रूट्स भी मिलते हैं, बिरयानी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। फ्रीडम नहीं मिलती है बस, बाकी सब मिलता है। half the prisoners in India are innocents but stuck because of slow courts. ट्रूथ एंड ट्रैप फॉर देम, बट ट्रूथ। Lawyers हमेशा अपने क्लाइंट पे बिलीव करते हैं. व्हाट अदर ऑप्शन वी हैव? देन ओनली वी कैन फाइट फॉर देम। पता होते हुए इसने खून करा है, कैसे जाएंगे कोर्ट रूम में? बट यस, वी डू बिलीव देम, बट वी यूज आवर कॉन्शियस, सो वी यूज आवर नॉलेज। Okay. बेल मिलना इंडिया में पनिशमेंट से ज्यादा टफ है. टू सम एक्सटेंट ट्रूथ, यस। कई बारी नहीं मिलती है, कई बारी बहुत पेटी मैटर्स के लिए आपको कॉन्विक्ट किया जाता है तो नहीं मिलती है, बट अभी तो लॉ थोड़े से बेल के लिए बहुत अच्छी जजमेंट्स आ गई है, जहाँ पे कोर्ट्स में बोला गया है कि बहुत लंबी लंबी डेट्स मिल रही है तो कब तक इंसान जेल के अंदर रहेगा, ही शुड बी गिवन अ चांस टू एक्चुअली डिफेंड हिमसेल्फ, तो बेल इज अ इजी वे आउट नाउ। एक बार जेल चले गए तो वापस नॉर्मल लाइफ इम्पॉसिबल है. It depends on your mind, what you are going with. Person अगर to person. person to person, it depends. Okay. Justice delayed is the biggest trap of Indian laws. Truth. I would love to make a statement here. I read it somewhere, and it's very good for us, for everyone, for a layman also. Justice should not be served; it should be seen. आप किसी को जस्टिस दे रहे हो और उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसको न्याय मिल गया, तो उस न्याय का क्या करेगा? तो जस्टिस शुड बी सीन, एक इंसान को समझ आना चाहिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट्स आते हैं कि 1000 पेज की जजमेंट आ गई, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि उस 1000 पेज की जजमेंट में उसके लिए क्या है। चाहे उसके लिए सिर्फ एक लाइन ही. जैसा आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करे हैं, बहुत अच्छे जैकेट फॉर्मूलाज बनाए हैं, बट उसके लिए कुछ नहीं है। तो आई बिलीव कि जस्टिस शुड बी सीन, उसको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और वो दिखना चाहिए कि उसको न्याय मिला है। Justice delayed, yes, it's a truth, but justice should be seen. It is a big trap nowadays. Okay. So we come to guilty and not guilty. Oh, we are guilty until proven innocent. So true. अच्छा, तो Okay. ये वाला जो गेम है, it's going to be all informal, right? Okay. And you have to say whether one word, it's a guilty or a not guilty. Okay. Texting your ex at 2 a.m. Not guilty, because I guess we wanted to do that every time in the context that we were drunk. So true. Stealing office stationery. No. But I love doing that. I'll tell you a simple story. So my father is very devotional towards his service. हम बचपन में ना उनके जेब से पेन चुराते थे कि पापा तो ऑफिस से ले लेंगे, बट माय फादर इज लाइक नहीं ले जा, 10 रुपए 20 रुपए, मेरा पेन वापस मेरी जेब में मेरे पास डालो, होना चाहिए. तुमको चुराना है तुम चुराओ, मैं नहीं चुराऊंगा। बट बड़ा मजा आता है ना चीजें चुराने हाँ, में, stationery के जब साथ तक तो हमारे ऊपर एक कैमरा ना लगा हो, सब चोर हैं। skipping gym but posting fitness first selfies. हाँ, नहीं, not guilty. I am a sugar addict, so I need मीठा, मीठे के लाड़ी हैं हम, हमें तो बस खाना चाहिए, तो not a gym मीठे freak. से तो बिल्कुल चाहे जिम वो फ्रीक हम लोग बिल्कुल नहीं है। guilty भी क्यों ना हो. Yes. Using friends Netflix password without asking. Not doing it, so no answer to that. Okay. Fake sick leave just to binge watch a show probably. Sometime it happens. We do say it in the court कि medical leave पे हैं, just want to avoid the court dates. It happens. कई बार क्लाइंट्स के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कई बार खुद के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। हम वैसे भी बदनाम है, हम लोग के लॉयर्स और लायर्स। So हाँ, we ये do तो होता ही that. है. We do that. Stealing the last slice of pizza. Not guilty for that, but I never did that. I am the youngest one in my family, so I remember a story जब I have siblings, तो वो siblings के साथ ना कई बारी हम cornetto cones खा रहे हैं, तो क्या होता है वो cornetto cone में लास्ट में सिर्फ चॉकलेट वाला पार्ट आता है, and I used to eat very slowly. My brother and sister used to वो जल्दी जल्दी अपना खत्म करते थे, and they used to sit there with me कि please दे दे, and they used to snatch it. तो वो चॉकलेट वाला पार्ट नहीं मिलता, तो आई एम नॉट द वन हु इज स्टीलिंग द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। Okay. So sending LOL, that's lol, but Okay. not laughing on it. Oh, it happens.
I am a very Or WhatsApp? expressive person, so कई बारी शक्ल से पता चल जाता है कि I'm not liking things. हाँ, तो वो expression बोल देता Yes, expression बोल देता है. है. Okay. Borrowing money and forgetting to return it. Lol. Guilty, not guilty. Not guilty. Everyone is. आधे से ज्यादा कोर्ट केसेस इसीलिए है क्योंकि किसी ने पैसा लिया और अब वो दिया वापस ही नहीं नहीं. देना चाहता. Okay. Promising 5 minutes but coming after 1 hour. Oh, I guess for females it is a problem it is because most we of the never come on time. True, Punctuality is not for us. We are made to come late. Okay, eating pani puri without counting the plates. Oh, Are we you should guilty or never. We should never. Pani puri, golgappas are, you know, कौन नहीं पसंद कर रहा है? Nice. So, are you a foodie? Not much, but yes, a Golgappa fan. Truly a Golgappa fan. Let's go for a Golgappa Yes, treat yes. after We'll, this we'll after this we can have Golgappa. This one scene I remember, I was in Karkaduma court, and the very first day of my courtroom. So the police wala was holding one accused like this, and he ran away. He tried to run away, and there were other police officials also who actually caught him, and they all actually उसको इतना मारा because they were all frustrated कि अगर ये चला गया होता तो मेरी नौकरी गई होती. उसको बहुत मारा. तो this is one thing. अब बाकी अक्यूज को देखो आप, जो पुलिस वाले अपना अपना हाथ छोड़ के उसको मार रहे हैं ना, they're all standing. उनको कोई अक्यूज नहीं बोलेगा. They are fully dressed up. White sneakers, Adidas का पजामा, Hackett की t-shirt, all gelled up hair with goggles even. So they are standing. उनको कोई accused ही नहीं बोलेगा. तो this day, जिस दिन उनको कोर्ट में पेशी के लिए आना होता है ना, तो उनको कपड़े मंगाते हैं वो लोग घर से स्पेशली. अच्छा. एक ऑरा क्रिएट करते हैं अपने लिए कि I am the criminal. I am some, you know, मैं famous personality. Yes, yes, yes. सब संजय बाबा समझते हैं अपने आप को. So they all come to courtroom like this, all dressed up, all very, very, very smart looking accused. किसी को पता भी नहीं होता है कई बार तो बहुत लोग इसलिए भी flaunt करते हैं कि लड़की पट जाएगी. They come up in जैसे this, criminal yes. They come up in that attire. They don't look like accused. क्योंकि हमारे दिमाग में एक stereotype होता है ना, accused तो ऐसा है, फटी चप्पल में आएगा और उसे पुलिस वाले पकड़ के लाएंगे और वो रोता हुआ आएगा, बिलखता हुआ. नहीं, ऐसा नहीं है. पर आजकल बड़े से ट्रेंडी हो बिल्कुल जो ब्रांड्स आपने बाहर नहीं सुने ना वो अंदर उनको पता है. They'll demand that from their family members or relatives or their gang members कि मुझे ये वाली कंपनी का ये चाहिए. That happens. सिग्नेचर की ब्लैंकेट जाती है अंदर. They're not having that black blanket. They're having the signature Monte Carlo blankets inside. अंदर जैसे वो कहते हैं ना भाई एक टॉर बना के रखा हुआ है. Right. मुझे इससे याद आया कि एक बारी I was sitting with some police officials and they were telling me कि जेल के अंदर ना सब सप्लाई होता है. तो I was also shocked कि कैसे सप्लाई होता है. कि अभी एक रिसेंट में मर्डर भी हो गया था, आपस में इन लोगों ने मारे. तो हमने कि उनके पास वो मर्डर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या मतलब मर्डर के लिए जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो कैसे पहुंचता है. तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से और बड़ा डिटेल में समझाया कि जैसे जो ब्लेड होती है, ब्लेड का हाफ पार्ट कट करके, हाफ पार्ट ऑफ द ब्लेड उसको आप पेपर रोल में कवर करते हो. देन यू एड अ थ्रेड टू दैट. और आप उसको अपनी नोज में बहुत अंदर यहाँ पे डाल लेते हो. ठीक है. और बहुत छोटा सा थ्रेड यहाँ पे होता है. ठीक है. आप जेल के अंदर गए हो, वहां पे बहुत हाई सिक्योरिटी होती है. पूरा अच्छे से आपकी इवन आपके कपड़े भी उतार के आपको चेक किया जाता है. देयर इज अ मशीन, उसके आप राउंड राउंड घूमते हो और वो पूरा सेंसर लगे होते हैं उसमें, तो कुछ भी डिटेक्ट हो सकता है. बट समथिंग इज है, वो डिटेक्टेबल भी नहीं है, वो डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है. Because it's inside the skin. Yes. Then they go inside the jail by cuffing, by vomiting it out, by pulling it. Sometimes bleeding हो जाती है. वो पता भी कैसे चलता है पुलिस ऑफिशियल्स को या डॉक्टर्स को, क्योंकि वो फंस जाता है कई बार, वो निकलता नहीं है. तो उनको पता चलता है कि उसने ऐसा किया था. उसको निकालते हैं, दे पुल इट आउट. कई बार अपने यहाँ पे गले में दे टेक इट, तो दांत में उस धागे को फंसा लेते हैं. दे पुल इट आउट. तो yes, that's a dark reality कि how the weapons are being taken in the jail.
और क्या क्या कुछ आप भी, सब जेल कुछ में ले जा सकते हैं, मतलब जैसे ऐसे कई क्या क्या कई चीजें बार जादू। लोग बहुत हैबिचुअल होते हैं, कई बार तो लोग बीड़ी के बहुत एडिक्टेड होते हैं, तो उनको बीड़ी चाहिए होती है, तो व्हेन दे कम आउट फॉर पेशी, तो उनके एडवोकेट को सिर्फ बोलते हैं कि मैं वकील साहब फीस डबल दूंगा आपको, बस मुझे बीड़ी पिला दो। तो सम टाइम इट हैपेंस, देयर आर थिंग्स वी हैव टू डू फॉर आवर क्लाइंट। कुछ कुछ चीजें ऐसी है, कुछ चीज कई बारी वो लोग एडिक्टेड होते हैं सॉन्ग्स के। आई हैव सीन क्लाइंट्स जो अक्यूज्ड, जो ना गानों के बड़े शौकीन होते हैं, कई बार उनको अंदर, क्योंकि वहां पे राइवलरी है, आप अपनी पसंद का गाना नहीं चला सकते, या टीवी में वो चीज नहीं देख सकते हो, या अपनी फेवरेट हीरोइन नहीं देख सकते हो, कुछ भी, बाहर आके वो अपने वकील साहब को बोलते बस मुझे ना ये वाला सॉन्ग सुना दो एक बार। इट कैन बी अ ओल्ड सॉन्ग और अ न्यू सॉन्ग, वट एवर एज द टाइम डिमांड्स, बट उनकी जो डिमांड्स होती है ना वो बहुत अतरंगी होती है, बट फनी होती है, और वकील साहब को पूरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि फीस वहीं से आने वाली। तो उसकी एंगेजमेंट कर भी दी उन्होंने, अक्यूज्ड की एंगेजमेंट कर दी, हाँ टेलिंग द गर्ल साइड दैट ही वर्क्स इन दुबई, और ये ना 1 महीने के लिए ही आता है इंडिया में, एंड ही वर्क्स इन दुबई ओनली। अच्छा, क्योंकि पता तो है 1 1 महीने के लिए क्योंकि बेल पे मिल रही है, तो उसको 1 महीने की बेल मिली, उसकी एंगेजमेंट कर दी कि ये दुबई में काम करता है हमारा लड़का, एंड नाउ चलो ठीक है, हो गई, अब 6 महीने हो गए, ही इज वापस, ही इज बिहाइंड बार्स, अब शादी करनी है ना, बट अब उसको बेल नहीं मिल रही है तो अब मत now- दिलाना मैम, अब बिरयानी की वजह से वो तो अब उसको बेल नहीं मिल रही है, अब उसकी शादी अटकी हुई है, तो ओह गॉड। फादर बार बार बोल रहे हैं बेटे को ना दुबई से छुट्टी नहीं मिल रही है तो दुबई इज इक्वल टू द जेल।